एक्सरसाइज 2.4 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। इसके दो पार्ट है हमारे पास। ये सेम उसी तरह ही सॉल्व होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के दो आंसर हैं, देन आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। ठीक है जी। जैसे कि अब हमारे पास ये जो पार्ट 1 है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा। तो हमें एक बात समझ आई थी पिछले लेक्चर्स में कि हमें दो वैल्यूज़ निकालनी आती हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि इनके हमारे पास जो फार्मूले हैं वो हमें पता है, -b/a और c/a। यहाँ पर ये थोड़ी सी इसकी जो शक्ल है वो चेंज है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं उस तरह की शक्ल में। तो यहाँ पर हम फाइंड कर जब सबसे पहला स्टेप लेंगे वो ये करेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हम क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन। तो यहाँ पे रह जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पर रह जाएगा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकलने के बाद इसके पास सिर्फ अल्फ़ा रह जाएगा और इसके बाद एक बीटा, बाकी वैल्यू कॉमन आ गई। मज़ीद इस वैल्यू को हम कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गई जी बात। तो अब तकरीबन सारी की सारी वैल्यूज़ वही हैं जो हम मालूम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो इसको हम 1 का नाम देकर छोड़ देते हैं। और अब हम फाइंड करते हैं किसकी वैल्यू जी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। उसके लिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा जी, गिवन क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है -b/a और इसका मतलब है आपको a और b की वैल्यू चाहिए और वो तो हमें मिलेगी इक्वेशन से। तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं क्वेश्चन में और वहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिख रहे हैं। इस इक्वेशन के मुताबिक a की वैल्यू l, b की वैल्यू m और c की वैल्यू n हो गई। तो फार्मूला जो अब हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का वो है -b/a, यानी कि -m/l। और जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे यानी कि c/a और c की वैल्यू हो जाएगी n/l। ठीक है जी। जो वैल्यूज़ चाहिए थी वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम कह देंगे सिंपल पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर यानी कि n/l का होल स्क्वायर। अच्छा जी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -m/l। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा n²/l², साथ में ये -m/l एज इट इज़। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में। तो यही आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गई जी कहानी। ये तो हमारे पास था पार्ट 1। अब हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट नंबर 2। अब चूँकि जो पार्ट नंबर 2 है वो इसी का हिस्सा है, तो उसमें भी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए होगा। तो बजाय अलग से निकालने के मैं इस वाले पोर्शन को रेज़ नहीं कर रहा, ताकि ये वाला मेरे पास पहले से लिखा हुआ मौजूद हो। आपको पहले भी समझाया था पेपर में जब क्वेश्चन आए तो बेशक आपने एक ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपने ये वाला जो स्टेप है ये सारा लिखना होगा, उसके साथ सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। ऐसे ना हो कि आप ये वैल्यूज़ डायरेक्ट वैल्यूज़ जैसे अभी मैं इधर पुट करूँगा आप भी डायरेक्ट पुट करना शुरू कर दें तो फिर वो आपके मार्क्स कम आएंगे। यहाँ पे हमें लेना चाहिए इसका एलसीएम, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है। ये जितने ज़्यादा आप मैथ को सॉल्व करते जाएंगे आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी कि कॉमन लेना है या एलसीएम लेना है या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये आपके जो कंसेप्ट हैं जैसे जैसे अच्छे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अल्फ़ा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, बीटा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। बीटा स्क्वायर से कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर। अब डिवाइड वाली वैल्यू को तो मैं कह सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इधर गौर करें तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बन गया, जिसमें हमें खुद से ऐड करना क्या चाहिए था, 2 बीटा और -2 बीटा। ठीक है जी। पिछले अगर आपने लेक्चर सही ध्यान से सुने में और आपने वो क्वेश्चन अच्छी तरह फॉलो किए हैं तो फिर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये पहली 3 वैल्यूज़ बन जाती हैं हमारे पास स्क्वायर -2 बीटा डिवाइड में आ गया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं कहने लगा हूँ 1 क्योंकि यहाँ तक वो सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं
जो कि मेरे पास मालूम होनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, इन वैल्यूज़ को मैं मालूम कर सकता हूँ। फिर अगर आप ये क्वेश्चन पहली दफ़ा सॉल्व कर रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही मालूम होंगी, इसलिए वो मैंने पहले से ही लिख दी हैं। तो सेम वही बात, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अब जब हमने पुट करनी है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है माइनस एम ओवर एल का स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद है जी -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला था या जो आंसर आया था वो था n ओवर l। डिवाइड में हमारे पास क्या मौजूद है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर यानी कि n ओवर l का स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इस लिहाज से कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़रा आसानी से सॉल्व हो, इसको कह सकते हैं जी m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर -2n ओवर l, और ये हो जाएगा n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। अच्छा, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, इसको अगर हम बना दें मल्टीप्लाई तो वैल्यूज़ उलट जाएंगी। ये n ऊपर है तो ये l स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और n स्क्वायर किधर आ जाएगा, डिवाइड में। हमने इस डिवाइड वाली वैल्यू को क्या बना दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो इसको इधर यूँ साइड पे लिख लेते हैं। ये वैल्यू जब इधर आई हमारे पास मल्टीप्लाई बनाया गया तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई, उलट गई। ये हमने इसलिए किया ताकि सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। अब हमारे पास इधर रह गया m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर -2n ओवर l। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में हम ले लेंगे इसका एलसीएम। ये l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पर जब हम इस वैल्यू का लेंगे एलसीएम तो वह एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर के साथ कैंसिल तो सिर्फ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस एक l कैंसिल होगा, एक l बच जाएगा तो 2n और l। ठीक है जी, अब यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चाहे तो आप इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें या यूँ लिखते हैं l स्क्वायर मल्टीप्लाई m स्क्वायर माइनस 2nl, डिवाइड में ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद n स्क्वायर और l स्क्वायर। ठीक हो गई जी बात। यहाँ तक आज हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.4 थी वो बिल्कुल अख्ताम हो चुकी है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2.5। एक्सरसाइज जो 2.5 है वो थोड़ी सी चेंज है बनिस्बत पिछली एक्सरसाइजेज़ के। उसमें थोड़ा सा काम हमने रिवर्स में चलाना है। अच्छा, उससे पहले क्या था कि हमारे पास इक्वेशन गिवन होती थी और हम उसको सॉल्व करते थे और हमारे पास एंड पे उसके दो आंसर आते थे। ठीक है जी, आज जो हमने इस तरह करना है कि हमारे पास वो जो दो आंसर हैं वो तो हमें पहले से ही गिवन होंगे, हमने उन दो आंसर की मदद से इक्वेशन बना ली होगी। ठीक है जी, इसको समझते हैं कि कैसे। यानी कि एक्सरसाइज 2.5 का मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स और वो गिवन रूट्स में जो पहला पार्ट है उसमें आपके पास वैल्यू गिवन है 1,5। इस सवाल को ज़रा समझते हैं और फिर इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होगा, वो हम देखते हैं कि कहाँ से आता है। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है किन की मदद से, रूट की मदद से। यानी कि अब आपके पास आंसर मौजूद हैं और आपने आंसर की मदद से क्वेश्चन बनाना है। मिसाल के तौर पर x स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ -5x, ये इक्वेशन है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक। और अगर मैं इसको हल करूँगा फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए और प्लस या माइनस करूँ तो 5 आ जाए। इस तरह ही हो जाएगा जी। यहाँ से x कामन तो क्या हो गया, x -3, यहाँ से -2 कामन तो x -3, x -3 और x -2 ये अलहदा से 0 के बराबर और ये अलहदा से 0 के बराबर। यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ गया 3, यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ गया 2। अगर अब बात समझिए, ये जो दो आंसर आए हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। तो वो आपको कह रहे हैं कि आपको अब क्या करना है, इन रूट्स की मदद से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है।
पहले इक्वेशन होती थी, उसको हल करते थे और हमारे पास जवाब आते थे। अब उसने जो जवाब हैं, जो रूट्स हैं वो दे दिए हैं और आपने उल्टा काम करना है। ठीक है जी, वापस उस इक्वेशन को बनाना है। तो अब ये वाला किस तरह प्रोसेस चलाया जाए कि आप रूट्स की मदद से क्वेश्चन बना लें, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। तो इस स्टेप से पहले ज़रा गौर करें, x इज़ इक्वल टू 3 एक रूट है और x इज़ इक्वल टू एक रूट है। इस स्टेप से पहले वाला स्टेप यही नहीं होता कि x माइनस 3 और x माइनस 2, यानी कि रूट अगर प्लस वाला है तो वो कैसा हो जाएगा माइनस का, और प्लस वाला है तो वो कैसा हो जाएगा माइनस का। माइनस होता तो प्लस हो जाता। और उससे पिछले वाला स्टेप क्या है कि ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना बड़ा आसान है। कैसे? अगर वो कह रहा है कि आपका आंसर 3 है, एक रूट 3 है, तो आप उसको लिख दोगे x माइनस 3, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो दूसरा रूट है वो 2 है, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसका मतलब है एक आपके पास फैक्टर ये बना और एक फैक्टर ये बना, और इन दोनों को क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई। तो बस यही मेन चीज़ है जो अभी हम इसके प्रूफ में लगाएंगे और आपको ख़ुद ब खुद समझ आ जाएगी कि ये क्वेश्चन जो है ये किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक छोटा सा प्रूफ करने लगे हैं। ये बात अभी जो मैं लिखने लगा हूँ ये आपको याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो s है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है, सम को, और जो p है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है, प्रोडक्ट को। अच्छा जी, ये क्यों याद करनी है या ये क्या है, बड़ा आसान है। आपने क्या करना होगा, जो रूट्स गिवन है उनको प्लस करना है, जो जवाब आया है वो सम की जगह पुट कर देना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो जवाब आएगा वो प्रोडक्ट की जगह पे लगा देना है। लेकिन ये आएगा कैसे, इसको ज़रा समझते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं इसी का। हमें जनरल में कह दिया गया कि आपके पास दो रूट हैं, कौन कौन से जी, अल्फ़ा और बीटा। यानी कि आपके पास ये जो दो रूट्स हैं, यानी कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जो जवाब हैं वो आपको पता है, और आपने इन रूट्स की मदद से इसको और इसको एक ही बात समझे, ये भी रूट्स हैं और ये भी रूट्स हैं, तो रूट्स की मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो कैसे, अगर ये देखो ना ये रूट्स हैं तो अभी हमने समझा ना, इसको यूँ कह सकते हैं, ये प्लस है तो माइनस अल्फ़ा, और ये प्लस बीटा है तो माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 0। इस तरह लिखा जा सकता है जी रूट्स को। अभी हमने एक एग्जांपल में समझा था। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है कि रूट्स को इस शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी कि ये तो जवाब आ गया ना, जवाब से एक दो स्टेप पीछे हमारे पास कहानी यहीं तक होती है। इसको अलहदा 0 के बराबर लिखते हैं, इसको अलहदा, तो यहाँ से रूट अल्फ़ा निकलेगा, यहाँ से जो रूट निकलेगा वो बीटा। तो हमने क्या किया कि जो जवाब आए हैं उससे एक दो स्टेप पीछे गए हैं। अब क्या करते हैं, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स, और माइनस प्लस और अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं माइनस भी कॉमन लेने लगा हूँ और एक्स भी, तो ये बीटा भी प्लस का हो जाएगा और अल्फ़ा भी, तो इसको बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जाए, बात एक ही है। तो गौर करें तो ये क्या बन चुका है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम बन चुका है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट बन चुका है। तो अगर इसको मैं लिखूं तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस सम की जगह एस आ गया और साथ में क्या आ गया, एक्स, और पी की जगह पे यानी कि प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने जो फार्मूला है वो ड्राइव किया है। अगर आपको ये डेरिवेशन भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, आपको मेन ये चीज़ याद रखनी है। ये याद होगा तो आपका ये क्वेश्चन जो है बड़े आसानी के साथ जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। चलिए जी, अब ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन रूट्स कौन कौन से हैं जी हमारे पास, 1, 5। एक दफ़ा हम फाइंड करते हैं सम, क्योंकि हमें पता चला ना इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। अब सम पे वो फार्मूला नहीं लगा देना माइनस बी ओवर ए, सिंपल सम, यानी कि 1 + 5। तो सम का आंसर आपके पास कितना आ गया जी, 6 आ गया। अच्छा जी, अब हम फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5, तो पी का आंसर आपके पास कितना आ गया, 5। अब आप लिख देंगे फार्मिंग इक्वेशन, आप इक्वेशन बनाने लगे हैं। उसके लिए आपको क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं 1, पुटिंग वैल्यूज इन 1।
एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस सम की जगह हमारे पास आ गया 6x और p की जगह पे हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल टू 0। तो बड़े आसानी से हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करके इक्वेशन फॉर्म कर ली। इंतहाई आसान सवाल हैं और इस एक्सरसाइज में से ज़रूर जो है यहाँ से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, इनका सम मालूम करना है और प्रोडक्ट और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 में पुट करना है। स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इस माइनस को प्लस कर देते हैं या इस प्लस को माइनस कर देते हैं या प्रोडक्ट इधर लिख देते हैं और सम इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रख लिया आपने तो फिर आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। सेकंड जो पार्ट है वो भी सेम इसी तरह है। अब हम करते हैं जी इसका सी वाला पार्ट जिसमें एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू -3। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आ गया जी गिवन रूट्स। एक रूट है हमारे पास 0, एक है -3। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम, यानी कि 0 प्लस इंटू -3। 0 तो कोई फ़र्क नहीं डालेगा तो सम मेरे पास आ गया -3। अब हम फाइंड करते हैं जी इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है इन वैल्यूज़ को करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो 0 जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह देंगे जी फॉर्मिंग इक्वेशन बनाने के लिए हमें ख़ुद से याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सम की जगह पर -3 और प्रोडक्ट की जगह पर 0। ये माइनस और माइनस अगले स्टेप में प्लस होके ये हमारे पास बन चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ तक आज हमने इसके जो पहले 3 पार्ट थे वो सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी पार्ट है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।